75 kilogram category, and where she will be up against the Sri Lankan. There is Pooja Rani acknowledging the cheers of fans here, and the audience very happy at the showing of the Indians. Almost all the Indians in the fray, both men and women, have moved into the finals of their respective bouts. So it's been a wonderful afternoon of boxing here. Icing on the cake was the presence of MC Mary Kom, who won her bout and moved into the finals. So that's it in this session. We'll be back very soon in half an hour's time for the evening session of. There you see in the red corner from Pakistan is Syed Mohammad Asif, and very fine boxer from Pakistan, someone who has taken part in competition, not only done well nationally but also at the international arena. Here in the blue corner is Ishan Sanjeeva Bandara from Sri Lanka. One remembers him playing a fine bout yesterday to move into the semi-finals of the flyweight, the 52 kilogram category. And as the bout is about to get underway, once again joining me in the commentary box is Sanjeev Datta and Vimal Khatri. And just before the bout begins, we'll like to have the thoughts of Vimal. Vimal, this is the 52 kilogram men's category, and the fight just about to get underway. धन्यवाद किशोर। फ्लाईवेट का दूसरे सेशन का पहला मुकाबला सैयद मोहम्मद आसिफ पाकिस्तान के और ईशान संजीवा बंदारा श्रीलंका के। वहीं मुक्केबाज से खेलते हुए दोनों मुक्केबाजों में पाकिस्तान के मुक्केबाज कुछ अपने प्रतिद्वंदी से अधिक लंबे हैं, इसलिए दूर से अपने प्रतिद्वंदी को दूर रखे हुए हैं। दूर से लॉन्ग डिस्टेंस गेम खेलते हुए अपने बहुत ही अच्छी तरीके से शोएब अख्तर को अपने बचा और टाइट स्ट्रेट बॉडी में दिया। ग्लव्स साफ किए श्रीलंका के बॉक्सर को। अटैक श्रीलंका के बॉक्सर का पेट का, इसका काउंटर अटैक किया राइट क्रॉस और लेफ्ट हुक के साथ पाकिस्तानी मुक्केबाज सईद मोहम्मद आसिफ ने। दोनों को अलग करके दोबारा मुक्केबाज मुकाबला शुरू कराया। बहुत ही अच्छा राइट क्रॉस और लेफ्ट हुक पाकिस्तानी मुक्केबाज मोहम्मद आसिफ द्वारा काउंटर किया। दोनों ही क्लिंचिंग की पोजीशन में, दोनों को अलग करके रिंग के मध्य लाए और पाकिस्तान के मुक्केबाज को कि वो पुश न करें। रेफरी जो कि मलेशिया से हैं, स्वामी। अच्छा काउंटर अटैक श्रीलंका के मुक्केबाज द्वारा स्लिप करके अपने को बचा। बहुत ही अच्छा राइट लेफ्ट राइट तीन पंचों का बहुत ही अच्छा सुंदर अटैक। और वहीं उसके प्रत्युत्तर में पाकिस्तानी मुक्केबाज ने राइट स्ट्रेट राइट लेफ्ट तीन पंचों का अच्छा कॉम्बिनेशन। श्रीलंका के मुक्केबाज को रेफरी ने चेताया कि सर ऊपर कर खेलें, सीधा रखें। अगेन काउंटर अटैक पाकिस्तान के बाद मोहम्मद सईद द्वारा राइट के साथ अटैक किया। राइट लेफ्ट राइट तीन पंचों का स्ट्रेट पंचों का कॉम्बिनेशन था। अच्छा अटैक है दोनों ही मुक्केबाज रस्से के साथ। रेफरी ने पाकिस्तानी मुक्केबाज को चेताया कि पुश ना करें, सीधा खेलें। मुक्केबाज दूर से एक दूसरे को ज्यादा जोखिम न उठाते हुए क्लोज रेंज में अपरकट का इस्तेमाल किया श्रीलंका के मुक्केबाज भंडारा ईशान भंडारा ने। दोनों को ही चेताया कि सीधा खेलें। दिखना जो कि बहुत ही अच्छा काउंटर अटैक पाकिस्तान के मुक्केबाज द्वारा राइट लेफ्ट हुक अच्छा अटैक। अपनी हाइट का पूरा फायदा उठाते हुए पाकिस्तानी मुक्केबाज दूर से पंच चला रहे हैं, क्लोज रेंज में जाकर अपरकट और हुक का इस्तेमाल करते हुए। द्वारा उनको चेताया कि वो सीधा खेलें। मुकाबला पुनः आरंभ हुआ। हाँ, और ये पहला चक्र समाप्त। ये देखिए बहुत ही अच्छा अटैक हुक अपरकट और ये स्ट्रेट पंच का बहुत ही अच्छा पाकिस्तान में अटैक काउंटर अटैक राइट क्रॉस अपरकट लेफ्ट टू स्ट्रेट बहुत ही अच्छा लगाया। एक
पाकिस्तानी मुक्केबाज ने, जिसका जवाब हुकों के साथ दिया श्रीलंका के मुक्केबाज ने। किशोर, अभी तक की बाउट में जो है पाकिस्तानी मुक्केबाज का अटैक ज्यादा है और उनका पंच भी टारगेट पे ज्यादा लैंड हुए। किशोर। Yes, absolutely, and in fact he's someone who has got a bye in the first round directly into the semi-finals, and there you see him in the red corner, Syed Mohammad Asif, and got some top quality coaches there to offer him advice. All set for the second round to begin, and Ishan Sanjeeva Bandara, who fought hard against Bangladesh, Mohammad Alam Khurshid, to move into the semi-finals, finding the going tough here, and also once again going into the defense. He's really opening him up for attack, bending his head, going down, which is always very dangerous. Sure, the umpire over there, Govind Swami, would tell him to keep his head upright. It is in his own interest, because there is always the chance that the opponent can really have a go at you. Once again, that crouch position which he employs, and the Pakistan boxer looking very confident, moving in very smoothly as well. Good footwork. Steps away towards the side once he attacks, and just waits for an opportunity here. There he goes, the jab first and then the left straight that he was aiming for, not really landing, and the Sri Lankan boxer on the other hand, aimless punches in the air, not a very well directed attack, and once again it is very much at the moment Syed Mohammad Asif in the red corner of Pakistan, controlling the bout very well. And Ishan Sanjeeva Bandara finding the going tough, and just clinging on, and the Pakistan ball trying to give some blows there from a very short range. Once again the referee Govind Swami doing very well to separate both, and the second round in progress. Remember, the best of 3 rounds with an interval of a minute in between those rounds, consisting of 3 minutes in men's. And once again Govind Swami telling the Sri Lankan boxer to keep his head straight, upright, and both once again clinging on to each other. And Syed Mohammad Asif there, now attacking, now really moving in and trying to outpunch his Sri Lankan opponent. The Sri Lankan really at the moment no match for the Pakistani Syed Mohammad Asif, who looks very confident and also is moving about the ring, moving his opponent around. There he goes in, couple of punches there, good combination there of the right straight and jab to start with, and this is the seconds just ticking away in the second round. And the Sri Lankan, yet another aimless attack, and there look at that left hook over there, catching the Sri Lankan by surprise. And I'm sure Vimal, in this round also, it is very much the Pakistani who is in command, Syed Mohammad Asif. जी हाँ किशोर, आप सही कह रहे हैं। इस राउंड में अभी तक पाकिस्तानी मुक्केबाज का दबदबा है, पूरे दूर से खेलते हुए अच्छा अटैक, बहुत सूझबूझ के साथ अटैक कर रहे हैं। जब भी मौका मिलता है काउंटर अटैक करते हैं और नजदीक जाने पर अच्छा पंच लगाते हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छा स्टेप बैक फुटवर्क के साथ उसके बाद काउंटर अटैक करने की कोशिश, और ये साइड में हटाया, साइड स्टेप लेकर श्रीलंका के मुक्केबाज को दूर हटते हुए उन्होंने लेफ्ट स्ट्रेट का इस्तेमाल किया। 1-2 अच्छा परकट लगाया, 1-2 स्ट्रेट के साथ, 1-2-1 अच्छा 3 पंजों कॉम्बिनेशन दूर दूर से। ये है पाकिस्तान की कोच और ये श्रीलंकन मुक्केबाज भंडारा। दोनों ही मुक्केबाज अपनी पुरजोर कोशिश में कि मुकाबला अपने पक्ष में करें। उनके कोच उनको आगे रणनीति समझाते हुए दो चक्र की समाप्ति के बाद ये तीसरा और अंतिम चक्र, निर्णायक चक्र, दोनों ही मुक्केबाज रिंग के मध्य आए। तीसरा और अंतिम चक्र, दोनों ही मुक्केबाजों के लिए करोड़ मोड़ की स्थिति। अभी तक के खेल में ये किसी प्रकार से नहीं पता कहा जा सकता कि निर्णय किस पक्ष में जाएगा। दोनों ही मुक्केबाज लगातार अटैक किए हुए एक दूसरे पर, किंतु पाकिस्तानी मुक्केबाज के अटैक में कुछ पैनापन और आत्मता ज्यादा है। फुटवर्क का अच्छा इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी मुक्केबाज दूर से खेलते हैं, अटैक और काउंटर अटैक दोनों में दक्षता हासिल की हुई है उन्होंने। जैसी
श्रीलंका के मुक्केबाज थोड़े से ढीले होते हैं, तुरंत अटैक करते हैं वो दूर दूर से अपनी हाइट का पूरा फायदा उठाते हुए। श्रीलंका के मुक्केबाज नजदीक जाकर काउंटर करने की कोशिश में अच्छा साइड स्टेप लेकर निकले, रस्सी में श्रीलंका के मुक्केबाज को फंसाया, क्लोज रेंज में अच्छा हुक लगाया पाकिस्तानी मुक्केबाज ने। दोनों ही मुक्केबाज काफी एग्रेसिव खेल रहे हैं इस राउंड में, एक दूसरे पर अटैक काउंटर अटैक, और ये दोनों ही अपना संतुलन खोकर गिरे। दोनों के ग्लव साफ कराते हुए रेफरी गोविंद स्वामी मलेशिया के, और श्रीलंका मुक्केबाज को कहा कि घूमे नहीं, जिसके फलस्वरूप उनका संतुलन खोया और गिरे। पाकिस्तान का बहुत ही अच्छा काउंटर अटैक राइट क्रॉस का, बहुत ही देख कर अटैक किया उन्होंने, राइट अपरकट लेफ्ट हुक अगेन अपरकट हुक, अच्छा पंच लगाया। जैसे ही श्रीलंका के मुक्केबाज नीचे झुकते हैं और अपरकट का इस्तेमाल करते हैं दूर दूर से, ये बहुत अच्छा 1-to-1 का कॉम्बिनेशन। पाकिस्तानी मुक्केबाज फुटवर्क का अच्छा इस्तेमाल, बहुत ही अच्छा अटैक। किशोर, इस राउंड में अभी तक जो है काउंटर करने में अधिक सफलता मिली है पाकिस्तानी मुक्केबाज को, आपका क्या कहना है? Yes, that's what the case has been, really, Vimal. It's even not only this round, if you see all the rounds, it's been the Pakistani boxer Syed Mohammad Asif, an international boxer who has had the better of the exchanges, and the Sri Lankan Ishan Sanjeev Bandara, who fought very well, I thought, yesterday against the Alam Mohammad Khurshid of Bangladesh. Today really found wanting against a boxer who looks much better there. Telling the referee stepping in there, which is Govind Swami of Malaysia. And the second just kicking away here in this final round. And look at that. Once again, the Pakistani boxer almost spinning him to the corner there. Really having a go at him. And the Sri Lankan boxer at the moment looks very tired, just clinging on. And Govind Swami just separating the two. Yes, yes, telling the Pakistani boxer, in fact, Syed Mohammad Asif. And once again, it is now a free fall for all here at the moment, and it is Syed Mohammad Asif who seems to have had a measure, the Pakistan boxer who got a bye into the semi-finals. This is, of course, the flyweight 52 kilogram category, and there goes the gong for the final round. And by the look of it, it would all depend upon what the five wise men think, the judges. But look at here, this even in the third round, as we watch the highlights, you can very clearly see that it was Syed Mohammad Asif who was the dominant of the two boxers. Who really, the Sri Lankan really trying to come back, but it's been aimless punching by him, just somehow trying to hang in there. And very soon we will have the decision of the judges of the semi-final round as to who would move into the gold medal round, whether it would be Syed Mohammad Asif or from Pakistan, or the Sri Lankan Ishan Sanjeev Bandara. And with bated breath, I'm sure, and the Pakistan boxer looking very confident there. Yes, in the red corner, it is Syed Mohammad Asif of Pakistan, who has been declared the winner of this bout, the 52 kilogram flyweight category semi-finals. He moves into the finals, the gold medal round of the 52 kilogram flyweight category. There he is, Pakistan, Syed Mohammad Asif. And very shortly we will have the other semi-final. Of course, there is Indian interest there. Nazari Mohammad Arif of Afghanistan. That's the Indian who would be in the blue corner. And Vimal, he will be taking